ज़्यादातर तो ऐसे थे जो मंत्री बन के सो रहे थे, कोई उप मुख्यमंत्री बन के सो रहा था, वो सारे हरा दिए लोगों ने। इनेलो में तो समस्या ये हो रही है कि लोग ये चाहते हैं कि अभय सिंह आगे आए। दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी में पिछली सीट पे 3 सवारी आती है, तो मैं 7 बैठ जाऊँ, 6 बैठ जाऊँ, गोड्या बैठ जाऊँ एक दूसरे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की जनता से अपनी गलती माननी चाहिए। बीजेपी में ये हालात है, एमएलए मंत्रियों की फोटो नहीं लगाते अपने कार्यक्रम में, ठीक है, आपसी कितनी फूट रहे। हुड्डा साहब की बात करा दोनों साहब, तो कांग्रेस का हार का कारण क्या था? कांग्रेस खुद या एक शब्द हुड्डा कांग्रेस के लग गया? मैं मानता हूँ सबसे बड़ा कारण गलत टिकट वितरण, ओवर कॉन्फिडेंस। जो हुड्डा शब्द है वो तो एक अलग चीज पड़ गई, उससे बड़ी बात क्या थी? कांग्रेस में गलत टिकट वितरण हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस इतना था कि भाई हम तो किसी को दे देंगे वही चुनाव जीत जाए। आप एक बात बताओ, सोमवीर सिंह का पार्टा में क्या है भाई? नहीं, 52-84 है, चलो बेशक हो 84, जो आदमी लोहारू में लगातार 3 चुनाव हार गया अपने हल्के में, तो बारडा से कैसे कल्पना कर सकते हो आप जीत जाएगा? तो सोमवीर को 16 को मिलनी चाहिए थी उनकी जगह। किसी को भी मिल जाती, वो कोई जरूरी नहीं भाई सोमवीर को 16 या कोई भी, मतलब थोड़ा बहुत का सी टिकटें लोकल होना ऐसी थी। चाहिए अब प्रदीप नरवाल है, उसका बवानीखेड़ में क्या था? तो रामकिशन फौजी जी भी तो ठीक है, हार चुके थे उड़ा। बेशक हार चुका था रामकिशन फौजी, और भी तो हल्के में बहुत थे। आप एक चीज देखो, 5 साल नारे तो लगाए हैं और लोग, और एकदम से कोई आदमी और वो टिकट ले आते हैं। विनेश फोगाट जुलाना में 80 आदमी टिकट मांग रहे, वो 80 आदमी 5 साल नारे लगाए उन्होंने, 10 साल लगाए, किसी ने 15 साल लगाए, टिकट विनेश फोगाट को दे दी। ठीक है, वो बाड़ बाड़ जीत की चुनाव हो, लेकिन वो कोई जीत थोड़ी है, 70,000 से जीत की कल्पना थी उसकी, ठीक है। और वो जीत केवल इसलिए गई कि बीजेपी ने वो हल्के से बाहर का कैंडिडेट दे दिया। अगर हल्के का कोई ढंग का कैंडिडेट होता तो हार गई थी वो भी चुनाव। बहुत सी सीटें इस ढंग से। अच्छा, दूसरी बात, एक बहुत गंभीर बात मैं बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनमें से ज्यादातर तो ऐसे थे जो मंत्री बन के सो रहे थे, कोई उप मुख्यमंत्री बन के सो रहा था, वो सारे हरा दिए लोगों ने। उन्होंने किसी से बात ही नहीं करी। अब कोई भी एक हल्का उठा के देख लो, उस हल्के में 20-30 आदमी टिकट मांग रहे थे जी, वो उन 20-30 में ज्यादातर के पास गया ही नहीं। वो इस घमंड में था कि मैं तो जीत रहा हूँ, मैंने जरूरत ही नहीं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी हमने करोड़ों रुपए लगाए और जिस आदमी को टिकट मिली वो हमारे घर ही नहीं आया वोट मांगने के लिए। वो नेगेटिव पॉइंट बन गया वो चुनाव। भले वो उससे जब लोगों ने ये पूछा भाई क्यों नहीं आ रहा, भले मैं तो जीत रहा हूँ, मैंने जरूरत ही नहीं इसकी। वो और कॉन्फिडेंस ले बैठा। जबकि बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने एक एक पॉइंट पे काम किया। मैं आपको एक बड़ी अचंभे की बात बताता हूँ, यही कांग्रेस अगर लोकसभा में 5 की बजाय 2 जीत जाते ना ये, तो इनका राज बनता आ रही है, क्योंकि फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आते। हाँ, अब यूं होगा। बीजेपी जब 10 से 5 पे आई, क्योंकि 2019 में 10 एमपी थे, 10 से जैसे ही वो 5 पे आई तो उनका दिमाग ठिकाने पा गया। उनका एकदम ये दिमाग में आ गया भाई, जब हमें लोकसभा में 10 पे 5 पे आ गए तो विधानसभा में तो 40 से 40 पे तो 20 पे आओगे। ये सच्चाई है। बीजेपी के जो थिंक टैंकर हैं जो इस चुनाव को लड़ रहे थे, उनमें कई मेरे मित्र हैं, उनसे मेरी बातचीत आज भी होती है और उस समय भी हो रही थी। उन सब के पास भी यही इनपुट था कि हमारी 17, 18, 20 सीटें आएंगी। और जैसे ही कांग्रेस में टिकट वितरण हुआ, जैसे ही कांग्रेस के कोई एमएलए ये कहता है, कोई प्रत्याशी ये कहता है मैं तो मेरा घर भरूंगा, मेरे रिश्तेदार भरूंगा, फिर नौकरी लगा देंगे, फलाना कर देंगे, लोगों को वो चीज़ें दिमाग में आ गई भाई ये तो ये चौधरी को निपटे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर 25, 26, 30, 35, लास्ट के 2 दिन तक भी, आखिर जो चुनाव प्रचार जब तक था उस दिन तक भी ये हालात थी कि बीजेपी 30 के आसपास घूम रही थी। और 30 से जो 48 का सफर था ना 18 सीटों का, वो आखिर के 2 दिनों में जो बीजेपी ने मैनेजमेंट की उसकी बदौलत था। कांग्रेस वाले तो घर आए मंत्री बन के सो रहे थे। एक मेरे को एक कांग्रेस प्रत्याशी मिल गया था, बोले मैं तो उप मुख्यमंत्री बनूंगा भाई। अच्छा, पहले बोले मैं तो बनूंगा उप मुख्यमंत्री, ठीक है। वो लोगों ने एमएलए भी कौन बनाया, वो पहले पद बट चुके थे, आ दिया बुरी तरह से। अब क्या लग रहा है भाई, हुड्डा साहब का क्या रहेगा? क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा पहले आ रहे थे, अरविंद शर्मा जीते, इस बार जीत गए थे, ठीक है। और नू कहें हुड्डा साहब की जो सीट है वह रिजर्व कर देगी बीजेपी, तो क्या लगा है राजनीतिक करियर फिर ऊपर तो आपने नू बताई, आप बता रहे थे लोगों में यह भावना है कि भाई रोते रोते में काम कराया हुड्डा साहब ने, तो क्या रहेगा पीछे की राजनीति और अब की राजनीति, कितना बदलाव आप देखोगे हुड्डा साहब की राजनीति? देखो, मेरा ये मानना है कि लोगों को आज भी विकल्प चाहिए, कोई दो राय नहीं है। बीजेपी भले ही तीसरी बार सत्ता में आ गई है,
लेकिन आप ये देखो कि वो सत्ता में कितने कुछ से आएगी, कुछ 1000 वोटों का फर्क है, ठीक बात है, 0 पॉइंट कुछ % का फर्क है, और सिर्फ 2 सीट फालतू हैं बहुमत से। जी 48 है, 46 में बहुमत है। पहली बार हरियाणा के इतिहास में इतना मजबूत विपक्ष बने, आज तक कभी नहीं बना। जिस विपक्ष में 5 MLA 5 MP, जिस विपक्ष के पास 39 MLA, 2 इंडियन नेशनल लोकदल के और 37 कांग्रेस के, ठीक है, इतना मजबूत विपक्ष है। लोग तो आज भी ये चाहते हैं कि बीजेपी का कोई ऑप्शन मिले, लेकिन समस्या क्या है कि ना तो कांग्रेस वाले मेहनत करे, 7 महीने हमको दिखे आपने, ठीक है, ना इनेलो ना JJP। इनेलो में तो समस्या ये हो रही है कि लोग ये चाहते हैं कि अभय सिंह आगे आए, लेकिन अभय सिंह का जो रवैया है बोलने का, वो किसी से भी तू तड़ाक की भाषा में बात कर लेते हैं। तो आज के दिन बाबू बेटे की नहीं, मतलब बेटा बाप की नहीं सुनता, ठीक है, आज के दिन हर आदमी को इज्जत चाहिए। तो उसकी वजह से आज भी विकल्प कोई दिख नहीं रहा। और जहाँ तक मैं मान रहा हूँ, दीपेंद्र हुड्डा 5 बार के सांसद बन गए, लोकप्रिय आज भी हूँ, भले ही चुनाव हार गए हूँ, और मेहनती भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा एक सुझाव है उनको, वो ये है कि सार्वजनिक रूप से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की जनता से अपनी गलती माननी चाहिए। क्या गलती माननी चाहिए? जनता को उनसे इतनी उम्मीदें थी, सबके दिमाग में ये था कि भाई सरकार आई जी, वो गलतियां हुड्डा परिवार से भी हुई हैं। वो गलतियां क्या हुई कि गलत टिकट वितरण भी हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस में थी। लास्ट के कुछ दिन में हुड्डा परिवार के लोगों का रवैया भी बदल गया था। आपसी फूट ठीक है, कांग्रेस की वो तो नेचुरल, वो तो रहेगी, हमेशा रही है, आज नहीं, ये तो बीजेपी में होगी। जितना बड़ा कुनबा होगा ना, जिस घर में 10 चौधरी होंगे तो उनमें मजबूत बाजेगा, वो तो उसको रोक ही नहीं सकते। लेकिन आपसी फूट के बावजूद भी तो सरकार बनती है। 2005 में मैं आपको बताऊं, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो केवल भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा 2 ही मुख्यमंत्री के चेहरे दिख रहे थे। 2005 में तो 10 थे। राव इंद्रजीत अपनी ढपली बजा रहे थे, जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह अपना दावा कर रहे थे, ओम प्रकाश जिंदल अपना कर रहे थे, बीरेंद्र सिंह अपना कर रहे थे, शैलजा अपना कर रही थी, हुड्डा अपना कर रहे थे। उसमें तो पता नहीं कितने थे, फिर भी जीती 67 सीटें आई ना। फूट तो हमेशा रही है कांग्रेस में। हमेशा देखो, पहले भगवत दयाल शर्मा वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह के धड़े बन गए, उसके बाद भगवत दयाल शर्मा बंसीलाल के भी बन गए, बंसीलाल भजनलाल के बन गए, भजनलाल भूपेंद्र हुड्डा के बन गए, अब भूपेंद्र हुड्डा और किरण और के बन गए, ठीक है, अब भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा और के बन गए। ये तो हमेशा चलता रहता है, बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में जिस समय कुछ नहीं था तो उस समय तो क्या होगा भाई, जब MLA 2 आने तो क्या ही धड़ेबंदी होगी। अब जब उनके 48 आ रहे हैं, अब बीजेपी में ये हालात है, MLA मंत्रियों के फोटो नहीं लगाते अपने कार्यक्रम में, ठीक है, आपसी कितनी फूट रहे। लेकिन समय के साथ बदलता रहता है मामला। विकल्प चाहिए। अगर दीपेंद्र हुड्डा मेहनत करेंगे, जनता को आज भी विकल्प चाहिए। अभय सिंह चौटाला मेहनत करेंगे, दुष्यंत मेहनत करेंगे, कौन करेगा? अब तक 7 महीने में तो कोई नज़र आया नहीं, अब आगे कौन आएगा? वो एक चीज़ ये भी है, कल मैं भवानी खड़ा गया था, उस टाइम पे यह बात चल रही थी, तो रतेरा के और भवानी खड़ा हल्के कुछ लोग बैठे थे भाई, तो वह बोले कि भाई जो है ना, बीजेपी ने 8 तारीख ने चुनाव परिणाम आया और 9 तारीख तक अपनी तैयारी शुरू कर दी 2029 की, और अन्य जो पार्टियां हैं, विपक्ष जो है, वो आप वाली बात अब तक कोई नज़र नहीं आया है। तो यो कितना मतलब बदलाव लिया हुआ है ये परिस्थिति? नहीं यार, बिल्कुल सच्चाई है, कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन की राजनीति करती है। जैसे ही, अच्छा ये आज से नहीं है, आपको एक बहुत गजब बात और बताता हूँ। अब तो 14 के बाद इनका राज आ गया, तब अपन ये चीज़ें दिख रही हैं। ये 14 से पहले भी यूं ही लगे रहा थे, लेकिन तब लोग इनको नहीं एक्सेप्ट करते थे। मैंने वो मीटिंगें देखी बीजेपी की, ये 10 समोसे ले आ करते, 10 समोसे में भी 2 उल्टे देने पड़े करते, 8 आदमी आ रहे थे मीटिंग में, समोसे खाने भी को नहीं आ रहे। और आज हालात ये है, अगर किसी को यूं पता चल जाए ना कि भाई बीजेपी के यहाँ कोई छोटी मोटा नेता भी आ रहा है, कोई छोटा मोटा, तो भी 500 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि राज है, ठीक है। दूसरी तरफ कांग्रेस सही जो बाकी पार्टियां हैं, वो तो अपना कोई सिस्टम ही नहीं बना पा रही। बीजेपी देखो, पद बांटने में कोई तनख्वाह थोड़ी देनी है। अब बीजेपी का एक आदमी पन्ना प्रमुख बन रहा है, वो भी खुश हुआ है, वो घूम रहा है, जबकि पन्ना प्रमुख के है भाई। ठीक बात है, कोई अध्यक्ष को कोषाध्यक्ष को प्रदेश कोई उपाध्यक्ष, अगर सही देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगला यूं कहे मैं पन्ना प्रमुख हूँ, वो 5 आदमी ने बीजेपी तो जोड़े है। जबकि कांग्रेस में हालात ये है कि वहाँ जिला प्रधान तक भी नहीं है, संगठन नहीं है, ठीक है। जेजेपी और जो इंडियन नेशनल लोकदल हैं,
उनके बड़े नेता विदेशों में घूम रहे हैं। तो संगठन की कमी विपक्ष ने खलना बिल्कुल संगठन की कमी और दूसरी मैनेजमेंट की कमी। बीजेपी मैनेजमेंट के हिसाब से चलती है। देखो एक बहुत गजब बात मैं बताता हूँ। अभी देश के बीजेपी में दूसरे सबसे ताकतवर नेता अमित शाह है, अग्रवाल, और होम मिनिस्टर हैं, लिहाजा उनका जो प्रोटोकॉल है कि कौन कौन आदमी स्टेज पर चढ़ेंगे, वो चढ़ गए। 3 आदमी ऐसे चढ़ गए जिनका नाम नहीं था और उसकी इंक्वायरी खुल गई। कांग्रेस में यूं पता ही नहीं चलता, कोई भी चढ़ जाता धक्के से, सब स्टेज पे चले जा। ठीक है। बीजेपी में हालात ये, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह वित्त मंत्री, गृह मंत्री, बड़े बड़े पदों पर रहे, वो बीजेपी में चले गए, कुछ साल बीजेपी में रहे जी। बीजेपी में ये प्रोटोकॉल है। एक यहाँ सुजीत कुमार हुआ करते, अब तो वो यहाँ से राजनीति छोड़ गए, वो थे जिला महामंत्री। वो और वो कुछ नहीं थे, कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ा थे। वो सुजीत कुमार तो बैठते श्यामी स्टेज पे। अच्छा। और जो आदमी आज जितने नेता राजनीति में है, इनमें सबसे पुराना संपत सिंह है। आज की प्रेजेंट की जो राजनीति उसमें सबसे पुराना संपत सिंह है। वो संपत सिंह ने श्यामी बिठा कर थे, कांग्रेस में करके दिखा दो। आज अगर कांग्रेस में है संपत सिंह, आज संपत सिंह को कोई यूं कह देना भाई आप स्टेज पे मत चढ़ो, आप श्यामी बैठो पब्लिक में, जमा भी कौन बैठे, यूं अंतर है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस में वहाँ अनुशासन है, वहाँ पहले से ये चीज़ें तय है, इसके अलावा कोई नहीं है बैठेगा। कांग्रेस में यूं पेरा ही नहीं। कांग्रेस में तो ये हालात है, सुन लो। अब दीपेंद्र हुड्डा, मैं तो कई बार कहता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी में पिछली सीट पे 3 सवारी आती हैं, तो मैं 7 बैठ जाऊँ, 6 बैठ जाऊँ, गोड्डियाँ बैठ जाऊँ एक दूसरे पे। ठीक बात है। बीजेपी में बैठ के दिखा दो ना कोई।